एवरीवन। आज हम फिज़िकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ और उनकी चेंजेस के बारे में पढ़ेंगे, साथ ही एलिमेंट, कंपाउंड और मिक्सचर के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले देखें कि फिज़िकल और केमिकल चेंजेस क्या होते हैं। तो ऐसे चेंजेस जिसके अंदर ओनली फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ चेंज होती है किसी भी सब्सटेंस की, उसको हम बोलेंगे फिज़िकल चेंज। फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ का मतलब जैसे कलर, मेल्टिंग पॉइंट, स्टेट, हार्डनेस, रिजिडिटी, फ्लूइडिटी, डेंसिटी, ये सब किस में आती है? फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ में आती है। इसको हम बोलेंगे फिज़िकल प्रॉपर्टीज़, और इनमें अगर चेंज होता है तो इसको बोलेंगे फिज़िकल चेंज। जैसे कि हम लोग H2O लेते हैं, H2O का जो सॉलिड फॉर्म है वो है आइस, उसकी लिक्विड फॉर्म वाटर एंड गैसियस फॉर्म स्टीम है। तो इसमें तीनों में ही H2O ही लिखा जाता है, चाहे वो गैस के लिए लिखा जाए, चाहे वो स्टीम के लिए, चाहे वो उसके वाटर के लिए, चाहे आइस के लिए, तीनों में H2O ही हम लिखेंगे, क्योंकि उसकी फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ में चेंज है, उसकी स्टेट में चेंज है, ना कि उसकी केमिकल कंपोजिशन में। अगर केमिकल कंपोजिशन में चेंजेस होते हैं तो उसको हम बोलेंगे केमिकल चेंजेस। चेंज इन द केमिकल कंपोजिशन ऑफ द सब्सटेंसेस इज कॉल्ड केमिकल चेंज। तो उसमें फिजिकल प्रॉपर्टीज़ बदले या नहीं बदले, लेकिन उसके अंदर क्या चेंजेस आ जाते हैं? केमिकल कंपोजिशन चेंज हो जाते हैं। जैसे कि फिजिकल चेंजेस में तो आपने देखा होगा कि जैसे कि हमने बर्फ़ को पानी बनाया, ये सिंपल एग्जांपल है। उसके अलावा जैसे कि कोई लकड़ी का लॉग है, उसके आपने खूब सारे टुकड़े कर दिए, ये फिजिकल चेंज है। इसी तरह से आपने कोई भी चीज़ को गर्म किया, जैसे दूध को गर्म किया फिर ठंडा किया, तो उसमें क्या हो गया? उसकी टेम्परेचर में चेंज हुआ, ना कि उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी। उसकी ओनली फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में चेंज हुई, यानी कि टेम्परेचर में चेंज हुआ, केमिकल कंपोजिशन वहीं का वहीं रहा, उसको हम कहेंगे फिजिकल चेंज। मान लो आपने दूध से, मिल्क से कर्ड बना दिया, तो मिल्क से कर्ड बनना क्या कहलाता है? केमिकल चेंज, क्योंकि ये इरिवर्सिबल होता है, वापस आप कर्ड से मिल्क नहीं बना सकते हो। मिल्क के अंदर जो लैक्टोज शुगर होती है वो किस में कन्वर्ट हो जाती है? लैक्टिक एसिड में, जैसे वो दही बनता है। ठीक है, तो केमिकल चेंजेस के कई सारे एग्जांपल हैं नेचर में, जैसे फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन है, वो भी केमिकल चेंज है। जिससे डाइजेशन ऑफ फूड है, कुकिंग ऑफ फूड है, रस्टिंग ऑफ आयरन है, तो ये सब क्या कहलाते हैं? केमिकल चेंज। जैसे कि रस्टिंग है, फेरस है, फेरस के से रिएक्शन होगी मॉइस्चर यानी कि H2O एंड ऑक्सीजन की, तो क्या बनाएगा? फेरिक ऑक्साइड बनाएगा। तो फेरिक ऑक्साइड से यानी कि उस रस्ट से वापस आप फेरस में कन्वर्ट नहीं कर सकते। तो रस्टिंग इज द केमिकल रिएक्शन एंड इट इज अ केमिकल चेंज। तो केमिकल चेंज भी एनवायरनमेंट में खूब सारे होते हैं और फिजिकल चेंजेस भी खूब सारे होते हैं। ठीक है, तो ये याद रखें कि फिजिकल चेंज जो होते हैं वो रिवर्सिबल होते हैं, वापस आप पहले वाली चीज़ बना सकते हैं, लेकिन केमिकल चेंज इरिवर्सिबल होते हैं, वापस पहले वाली कंडीशन नहीं आ सकती है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका एलिमेंट। एलिमेंट क्या होते हैं? तो ये रॉबर्ट बॉयले ने 1661 में इसका वर्ड यूज़ किया था एलिमेंट का, और एंटोनी ने इसकी डेफिनेशन बताई थी कि एलिमेंट क्या होते हैं। एलिमेंट इज अ बेसिक मैटर कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इन सेपरेट सब्सटेंसेस। ऐसे मैटर होते हैं एलिमेंट जिसको आप और ब्रोकन डाउन मतलब और उसको आगे तोड़ नहीं सकते हैं, उसकी सिंपलर फॉर्म और नहीं बनाई जा सकती हैं। तो एलिमेंट आज तक दुनिया में जो एलिमेंट है 118 एलिमेंट का पता लगाया गया है, जिसमें से 94 एलिमेंट ऐसे हैं जो नेचुरल अकरिंग हैं और रिमेनिंग आर मैन मेड। तो 94 एलिमेंट नेचर में प्रेजेंट होते हैं और अभी तक 118 एलिमेंट का पता लग गया है। एलिमेंट को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, मेटल, नॉन मेटल एंड मेटलॉइड में। मेटल आप सब जानते हैं कि मेटल की प्रॉपर्टी क्या होती है? ये हार्ड होते हैं, लस्ट्रियस होते हैं, है ना। इसके साथ में इसमें साउंडर्स होती है, इसमें से आवाज़ निकलती है। इसके अलावा ये डक्टाइल होते हैं और मेलेबल होते हैं। ये तार में भी कन्वर्ट हो सकते हैं, शीट में कन्वर्ट हो सकते हैं, इसमें से आवाज़ निकल सकती है, और ये चमकीले होते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है कि ये सॉलिड फॉर्म में होते हैं, हार्ड होते हैं। मेटल के अंदर आएगा फेरस, सिल्वर, गोल्ड, मरकरी एंड सोडियम। तो इसमें से आप देखेंगे कि मरकरी ऐसा है जो कि रूम टेम्परेचर पर लिक्विड फॉर्म में है, सोडियम ऐसा है जो कि सॉफ्ट मेटल है, ये नाइफ से काटा जा सकता है। ठीक है, इसमें लस्ट्रियस प्रॉपर्टी नहीं होती है और ये कैसा होता है? बिल्कुल सॉफ्ट होता है। इस तरह से मेटल जो होते हैं, सब मेटल्स की प्रॉपर्टी कैसे होती है? हार्ड होती है, लेकिन सोडियम और इसके अंदर मरकरी, ये दोनों अलग हैं जिसकी प्रॉपर्टी थोड़ी सी डिफरेंट है।
नॉन मेटल होंगे वो अधिकतर गैसियस फॉर्म में होंगे, कुछ होते हैं सॉलिड और लिक्विड। जैसे कि जितने भी गैसेस हैं, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है ना, ये सब किस में आएंगी, नॉन मेटल में। इसमें कार्बन भी है, कार्बन के भी कई रूप होते हैं, तो कार्बन भी इसमें आएगा, नॉन मेटल में आएगा। तो नॉन मेटल की प्रॉपर्टी क्या है कि ये जो होते हैं चमकीले नहीं होते हैं, इसमें लस्ट्रियस नहीं होती हैं, ना ही ये मेलिबल होते हैं, ना डक्टाइल होते हैं, ठीक है, ना ही इसमें से आवाज़ उत्पन्न की जा सकती है। इसमें आयोडीन आएगा, ब्रोमीन एंड क्लोरीन। इसमें से जो ब्रोमीन है वो लिक्विड फॉर्म में होती है रूम टेम्परेचर पर, ठीक है। नेक्स्ट है मेटलॉइड। मेटलॉइड ऐसे होते हैं जिसमें नॉन मेटल और मेटल दोनों के ही प्रॉपर्टी पाई जाती हैं। ऐसे एलिमेंट को हम क्या बोलते हैं, मेटलॉइड, जिसमें आएगा बोरोन, सिलिकॉन एंड जर्मेनियम, ये तीनों इसमें आएंगे मेटलॉइड में। नेक्स्ट है कंपाउंड। क्या होते हैं, एलिमेंट, वन एंड मोर एलिमेंट रिएक्ट टुगेदर एंड फॉर्म अ न्यू सब्सटेंस इज कॉल्ड कंपाउंड। जब कंपाउंड बनते हैं तो दो या दो से अधिक एलिमेंट आपस में कंबाइन होते हैं और एक फिक्स्ड रेशो में कंबाइन होते हैं। फिक्स्ड रेशो मीन्स बिल्कुल डेफिनेट रेशो के अंदर ही वो कंबाइन होंगे और फिर वो कंपाउंड बनेगा। जैसे कि हमने पानी का कहा, तो इसमें क्या है, हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल और ऑक्सीजन का 1 मॉलिक्यूल, तब जाकर वो क्या बनाएगा, H2O बनाएगा, ठीक है। अगर H2O में ऑक्सीजन एक और हो जाए यानी H2O2 हो जाए तो हाइड्रोजन परऑक्साइड कहलाएगा, ठीक है। तो वो वाटर मॉलिक्यूल नहीं रहेगा, वो H2O2 यानी हाइड्रोजन परऑक्साइड हो जाएगा, उसकी प्रॉपर्टी बिल्कुल चेंज हो जाएगी वाटर से। इसी तरह से ग्लूकोज है C6H12O6, तो उसमें भी कार्बन 6, हाइड्रोजन 12, ऑक्सीजन 6, तो वो क्या है, उसमें एक फिक्स्ड रेशो है और उसको हम बोलेंगे कंपाउंड। तो कंपाउंड की डेफिनेशन क्या होगी, 2 और more एलिमेंट मिक्स टुगेदर इन अ डेफिनेट रेशो एंड फॉर्म अ न्यू सब्सटेंस इज कॉल्ड कंपाउंड। कंपाउंड के लिए याद रखेंगे डेफिनेट रेशो में ही फिक्स होते हैं। अगर कंपाउंड को आपने अलग करना है, जैसे कि NaCl है, NaCl कंपाउंड है, उसको आपने अलग करना है कि सोडियम क्लोरीन अलग हो जाए, तो उसको आपको कौन सी प्रोसेस करना पड़ेगा, इलेक्ट्रोलाइसिस से। इसी तरह से H2O है, तो उसको भी H2O को भी हमने अलग करना है, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अलग करने के लिए इलेक्ट्रोलाइसिस करना पड़ेगा। तो कंपाउंड जब बन जाते हैं तो उसको वापस उसके अपने एलिमेंट में तोड़ना बहुत मुश्किल होता है। नेक्स्ट आता है मिक्सचर। तो मिक्सचर के बारे में आपने पढ़ा ही है, हेट्रोजीनस, होमोजीनस मिक्सचर के बारे में। तो मिक्सचर क्या होते हैं कि किसी के 2 कंपाउंड आपस में मिक्स हो जाते हैं इन इनडेफिनेट रेशो, बिना किसी रेशो के, बिना फिक्स रेशो के जब कंबाइन होते हैं कंपाउंड या एलिमेंट और कोई इस तरह से मिलते हैं कि उनका केमिकल कंपोजिशन चेंज नहीं होता है। जैसे हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलते हैं और कंपाउंड बनाते हैं तो उनका केमिकल कंपोजिशन बिल्कुल चेंज हो जाता है, लेकिन जब मिक्सचर बनते हैं तो जो मिलने वाले जो कंपाउंड है या एलिमेंट है उनका केमिकल कंपोजिशन वही का वही रहता है, चेंज नहीं होता है। इसको हम बोलते हैं मिक्सचर, और इसको हम फिज़िकल मेथड से चेंज कर सकते हैं, उसको वापस उसको पहले वाली चीज़ों में ला सकते हैं। जैसे कि मैंने वाटर एंड सॉल्ट का मिक्सचर बनाया, ठीक है, वाटर एंड सॉल्ट का क्या है, सॉल्यूशन है, उसको हमने वापस सॉल्ट को और वाटर को अलग करना है, इवोपरेट करेंगे तो वाटर अलग हो जाएगा और सॉल्ट अलग हो जाएगा। इसी तरह से दूसरी चीज़ों को भी हमने अलग कर सकते हैं उसके अपने अपने एलिमेंट में, अपने अपने कंपाउंड्स में। तो मिक्सचर क्या है, ऐसे मिक्स होते हैं, इस तरह से कंपाउंड और एलिमेंट आपस में मिक्स होते हैं कि वो उनका केमिकल कंपोजिशन चेंज नहीं होने देते हैं और उसको वापस से अलग किया जा सकता है। इस तरह से आपने याद रखना है फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज में क्या डिफरेंसेस हैं, एलिमेंट, कंपाउंड और मिक्सचर में क्या डिफरेंस है और ये किस तरह से आपस में अलग रहते हैं। थैंक यू।